जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजुग। देश में मौजूदा वक्त में जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या उनकी राजनीति देश नीति और देश नीति से प्रेरित है या स्वार्थ नीति से प्रेरित रही है? आप सभी इस विषय को जरूर सोचें और मेरे इस एपिसोड को जरूर पूरा का पूरा सुने। अगर देश नीति के सत्ता पक्ष और देश नीति के विपक्ष के नीति को आप नहीं समझेंगे और समाज को, देश को जागरूक नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कश्मीर या मणिपुर से भी ज्यादा घातक स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। भयंकर गृह युद्ध किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और अपने जीवन में अगर आप समाज में कुछ भी व्यक्तियों को देश नीति के राह पर ला सके और गंदे राजनीति को कम करवा सके तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। मैं अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आता हूं। देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अपराध, नक्सलवाद जैसा समस्या निश्चित रूप से है, किसी को इसमें कोई शक नहीं है। कुपोषण, अशिक्षा, बीमारी, स्वच्छ पानी का अभाव, महिला पर अभद्रता भी निश्चित रूप से है, इसमें भी किसी को शक नहीं है। सरकार में कोई भी रहा हो या जो भी है, सब इन्हीं को खत्म करने का दावा करके वोट लेते हैं, ये भी सब जानते हैं। पर आश्चर्यजनक रूप से ये कम होने का नाम कभी नहीं लिया और खत्म होना तो अब एक दीवा स्वप्न नजर आता है और इसके प्रमुख कारणों को अब जनता को भी खोजना होगा, क्योंकि भुक्तभोगी जनता बनती है। अनगिनत सामाजिक संस्था, समाजसेवी, यूट्यूबर, पत्रकार लॉबी भी इन बिंदुओं को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। सुविधा के मुताबिक पक्ष या विपक्ष में अपनी बातों को बेबाक रखते हैं, पर दीमक पर चर्चा करते हुए उनको आप कभी नहीं पाएंगे। या कुछ करते भी हैं तो वो बात ज्यादा तरीके से या अच्छे तरीके से समाज के अन्य हिस्सों में पहुंच नहीं पाता है। अब ये जनता को भी पहुंचाना होगा। कुछ प्रमुख न्यूज चैनल हर दिन कुछ लोगों का लॉबी बनाकर अपने चैनल पर टीआरपी बढ़वाने के लिए हल्ला गुल्ला करवाते हैं, पर समाधान कोई नहीं बताता है और अंत में रोजाना की वार्ता या विवाद घटने के बदले समाज में एक नया शंका पैदा कर देता है। और इसके कुछ प्रमुख कारणों पर मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। नंबर 1, देश में मजबूत देश नीति सरकार का विध्वंसक आजादी के बाद से न होना एक बहुत बड़ा कारण है। जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण सर चढ़कर हर गांव, हर शहर, हर समाज के साथ हर घर में प्रवेश किया है, तभी आज हिंदू को अपने ही देश में हिंसक बोला जाता है। सच ये है कि हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन यही बात वही राजनीतिक दल मुस्लिम या मुस्लिम समुदाय के लिए बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो आखिर हिंदू ही ये बात क्यों सुनता है या क्यों सुनाया जाता है, ये आप अपने आत्ममंथन से सोचें। नंबर 2, विध्वंसक आजादी के पहले का असली कांग्रेस का परिवारवाद कांग्रेस में रूपांतरण एक बहुत बड़ा कारण बना। आज का जो कांग्रेस है वो असली कांग्रेस शायद नहीं है। नंबर 3, गरीब के नाम पर पैदा हुआ वामपंथ विचार, जो गरीब के उत्थान के नाम पर गरीब को हथियार दिया और विकास को पलायन दिया। विकास के पलायन के परिणाम स्वरूप गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब हुए। नंबर 4, आदिवासी और वनवासी राजनीति ने भी गरीब को आगे बढ़ने से रोका। सच ये हो सकता है या है भी, आज का हर शहरी व्यक्ति, हर ग्रामीण व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति पूर्व का आदिवासी था, वनवासी था, और आज का विद्यमान तथाकथित सारे आदिवासी वनवासी भी सनातनी हैं। पर सनातनी और आदिवासी को अलग अलग रखना भी राजनीति का एक गंदा हिस्सा है। नंबर 5, परिवारवाद कांग्रेस वामपंथ राजनीति ने वोट बैंक के लिए घुसपैठ को भी प्रमुखता दिया और गरीब के जनसंख्या को बढ़ाने के लिए घुसपैठ एक सबसे बड़ा कारण बना है। इस पर भी चर्चा अब हर स्तर पर होना जरूरी है। नंबर 6,
कांग्रेस परिवारवाद शिक्षा और वामपंथ शिक्षा से मुस्लिम वोट बैंक तुष्टिकरण सर चढ़कर बोला, तभी हिंदू अपने ही देश में कभी आतंकी बनता है और कभी हिंसक बनता है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलता है, एक चूं तक नहीं करता है। तुष्टिकरण ने सामाजिक खाई को भी बढ़ाया और मुस्लिम को भी देश नीति से जोड़ने के बदले इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल किया और मुस्लिम को बदनाम भी किया। इस बात को भी चर्चा परिचर्चा में लाना अब जरूरी है। नंबर 7, इन सब के अनुसरण से कई प्रांतीय दल का जन्म हुआ जो कांग्रेस और वामपंथ एजेंडा को 4 गुना से लेकर 10 गुना रफ्तार दिए और आज देश में वो एक विध्वंसक कारण बन हर के घर में, हर के सर पर खतरे के रूप में मौजूद है। अगले भाग में मैं इसके आगे के कड़ी को बढ़ाऊंगा। उपरोक्त पर खुल के बात होने से ही देश नीति शासक दल और देश नीति विपक्ष देश को मिल सकता है। इसके बाद ही देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंक जैसे दानव कम हो सकते हैं। अन्यथा देश के किसी भी हिस्से में कश्मीर, मणिपुर जैसा गृह युद्ध निश्चित रूप से कभी भी पनप सकता है और हिंदू अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में कभी हिंसक या कभी आतंकी के रूप में राजनीतिक दलों द्वारा परिभाषित किया जाते रहेगा और आने वाले पीढ़ी के लिए यह खतरे का संकेत है। ध्यान से रहें, बचें और समाज को जागरूक करें, तभी आप एक देश के एक अच्छे इंसान भी साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।